अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको केस दिखा रहे हैं जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं और डिस्टल एंड्स के ऊपर ब्लॉक्ड हैं, जो इनके आखिरी कोने होते हैं उसके करीब ब्लॉक है। इनका खुलना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इनको खोला है। और इनका खोलना ज़रूरी है हमल के लिए, ताकि औलाद की पैदाइश जो है वो हो सके, वरना फिर वो कुदरती तरीके से मुमकिन नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पेशेंट है जिसमें हम देखते हैं, फोकस करते हैं। अब देखिए, ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे हम गए बगैर सर्जरी के। इसके ज़रिए से हम वेजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस के अंदर जो बच्चेदानी होती है दाखिल हुए। अब इसमें हमने कंट्रास्ट जब इंजेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि सीधी तरफ की ट्यूब जो है वो तो नज़र ही नहीं आई है, और उल्टी तरफ की जो ट्यूब है लेफ्ट साइड की वो बहुत पतली सी नज़र आती है, आगे ब्लॉक है। इन हिस्सों में कोई भी हमें कंट्रास्ट नज़र नहीं आ रहा है। अब हम ये ख़ास कैथेटर्स के ज़रिए से उसमें हम इंटर हुए। अब ये हमने देखें दोबारा से ये रन लिए है, अभी भी वही सूरत हाल है। अब हम सीधी ट्यूब के कोने पे पहुंच गए। अब हमने क्या किया, अब ये ख़ास कैथेटर होते हैं, माइक्रो कैथेटर कहते हैं, इनके ज़रिए आप देख रहे हैं कि हम ये सीधी ट्यूब के अंदर काफ़ी आगे तक चले गए और इसके ज़रिए से हमने इसको रीकैनलाइज किया है। ये क्या, ये अभी हम इस कैथेटर के ज़रिए से अब ये हम कंट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये उस ट्यूब में आना शुरू हो गया है। ये देखें, ये ट्यूब जो है ये फिल हो रही है, मगर अभी तक बाहर कंट्रास्ट खास निकला नहीं है। अब हमने इसके ज़रिए से फिर हमने कंट्रास्ट के साथ वायर के साथ फिर हम इसमें ओजोन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखें कंट्रास्ट आहिस्ता आहिस्ता बाहर ट्यूब से निकल के ये आपको नज़र आ रहा है, बाहर जाना शुरू हो गया है। अब ये ट्यूब जो है वो राइट साइड की खुल गई है, और जब हम बाद में देखते हैं, जैसे देख रहे हैं, अब ये काफ़ी कंट्रास्ट जो है वो ट्यूब से होके और ये बाहर आ चुका है। ये क्या, और अभी भी ये ओजोन जा रही है, ये क्या, और ये कंट्रास्ट बाहर पेट में जमा हो रहा है। इसमें आपको साफ नजर आ रहा है, और ये पूरी ट्यूब है जो कि नजर आ रही है। अब आप देखें कि हमने ओजोन और भी दिए। अब शुरू में आप देखें कितनी कैविटी छोटी सी थी, और अब आप देखें राइट साइड की ट्यूब से होता हुआ बाहर चला गया है, वो अच्छी नजर आ रही है, और लेफ्ट साइड की ट्यूब भी अब अच्छी प्रोमिनेंट नजर आ रही है। जबकि जब हम शुरू में थे तो आप ये देख सकते हैं कि शुरू का इमेज इसका ये कैसा था, कितना छोटा और कैसा, और अब आखिर के करीब इनका इमेज ये कितना अच्छा बेहतर उसमें नज़र आ रहा है, जैसे ये पूरी ट्यूब। फिर अब हम लेफ़्ट साइड की ट्यूब में एंटर हुए, और इसमें भी हम काफ़ी आगे तक माइक्रो कैथेटर के ज़रिए से चले गए, और फिर हमने कंट्रास्ट किया है, और ये अब नज़र आ रहा है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ओजोन के बाद ये इस ट्यूब के डिस्टल एंड से कंट्रास्ट बाहर भी आना शुरू हो गया। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये ओजोन जाती हुई भी नज़र आ रही है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ट्यूब के ज़रिए से अब वो बाहर पेट में कंट्रास्ट जमा भी हो रहा है, फैलता चला जाता है। और ये जब अब हमने आखिर में इसका रन किया है, तो इसमें आप देखें कि कितना अच्छा कैविटी पूरी नज़र आ रही है, और सीधी तरफ भी कंट्रास्ट बाहर नज़र आया है, और उल्टी तरफ भी कंट्रास्ट ट्यूब के ब्लॉक हिस्से से बाहर नज़र आया है पहले के मुकाबले। तो अब ये वो एक तरीका है जिसमें बग़ैर सर्जरी के हम एक नेचुरल रूट के ज़रिए से जो ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो उनको खोल सकते हैं। तो ये एक अच्छी जदीद टेक्निक है जो कि अब पाकिस्तान में मुहैया है, और इसमें हम ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड दोनों की ब्लॉकेजेस को ट्रीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।